अ, नमस्कार। मैं कल आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी घटनाएं थी, सभी का नाम मैंने सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया था कल मैंने। वो एक लेक्चर था लगभग 45-47 मिनट का। उसमें सभी के नाम मैंने कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था कल। आज हम उन्हीं घटनाओं में से शुरुआत से 1885 में जो कांग्रेस पार्टी गठित हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था सब जानते हैं। और वो पार्टी कैसे गठित हुई, कितने लोग उसमें रहे, इस बारे में चर्चा करेंगे। और आगे हम इसी प्रकार से सभी घटनाओं का एक एक करके क्रमवार हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो 1800 भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला टॉपिक है 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था, कल मैंने बताया भी था कि भारत को संपूर्ण स्वराज करने का उद्देश्य था इसमें। या ये भी कह सकते हैं ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश संसद में भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना, शासन में पहुंचाना। ब्रिटिश शासन में सबसे ज़्यादा लोग ब्रिटिश के ही लोग थे, भारत के लोग बहुत कम थे। तो इनको भारत उसमें इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब उसमें संसद में नहीं बुलाया जा रहा था। तो इसके लिए ये आंदोलन मुख्य रूप से किया गया था। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था कि ये लोग चाहेंगे तो भारत के लोग ब्रिटिश संसद में जा सकेंगे, अपनी मांग को रख सकते हैं। और ब्रिटिश संसद में जाने के बाद ये भी कहा गया कि सिविल सर्विसेज में या फिर उनके जो भी कर्मचारी थे उसमें जाने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को मिले। तो यहाँ से 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना इसी उद्देश्य से होती है कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश शासन प्रणाली में जाने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएं, संसद में अपनी बात को रखें और उनसे अपनी जो अपने अधिकार हैं उनको मांग सकें उनसे। जब जाएंगे नहीं तो मांगेंगे कैसे, इसलिए जाने के लिए। तो इसमें इस पार्टी में को बनाने में जो सबसे मुख्य योगदान जाता है, A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटिश काल में सिविल सर्विसेज सेवा से रिटायर्ड हो जाते हैं। वो इनका मुख्य योगदान होता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना में। या कहा जाता है कि यही जो है कांग्रेस पार्टी का गठन किए थे। बाकी भारतीय लोगों में भी लोगों के राय लिए थे, लेकिन ये A.O. ह्यूम जो थे मुख्य माने जाते हैं। A.O. ह्यूम मुख्य माने जाते हैं। A.O. ह्यूम, इनका जो फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका फुल फॉर्म नाम है।
ए ओ ह्यूम लगभग सब कहते हैं, बहुत लोगों को इनका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है। ए ओ ह्यूम का नाम थोड़ा सा तिरछा मीठा रहता है ब्रिटिश के लोगों का, तो नाम याद करना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो याद कर सकते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये ब्रिटिश काल में सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके थे। तो संगठन वगैरह इसके पहले, कांग्रेस पार्टी के पहले भी एक संगठन बनाए थे, लेकिन वो चला नहीं था। फिर 1882 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएट्स के लोग होते हैं, ग्रेजुएट मतलब स्नातक, जिनके पास स्नातक की उपाधि होती है, उन लोगों के लिए एक पत्र लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ आएँ तो हम आप सबको ब्रिटिश संसद में जाने का रास्ता दिखाएंगे, ब्रिटिश शासन में कैसे एंटर करेंगे उन सब के बारे में बताते हैं। संगठन बनाए थे, सब लोग इनसे जुड़े। तो वो था, ज़्यादा कुछ उसमें चला नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना के लिए जो है भारत के कुछ लोगों को ये इकट्ठा करते हैं। ए ओ ह्यूम जैसे दादा भाई नौरोजी बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। दादा भाई ने भारत की, ये तो अंग्रेज हो गए, भारत में जो जो व्यक्ति रहे कांग्रेस पार्टी की स्थापना में कुल मिलाकर के 72 लोग थे। 72 लोग कांग्रेस पार्टी की स्थापना में थे। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई थी उसकी एक डेट थी, 1885 में तो थी ही, एक डेट थी 28 दिसंबर 1885 में। इस डेट से पहले ए ओ ह्यूम, इस डेट से पहले सभी को बुलाया गया था कि जो है ये सारे लोग इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद जो है ए ओ ह्यूम ने, जो भारत में वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन से परमिशन लेते हैं कि हम जो है ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं। तो उनका आदेश मिल जाता है लॉर्ड डफरिन का। तो ये 28 दिसंबर 1885 में 72 लोग भारत से जाते हैं। इनकी एक निश्चित की गई थी कि बैठक कहाँ होगी, पुणे में निर्धारित की गई थी, लेकिन पुणे में जो है उस समय बीमारी चल रही थी, हैजा बीमारी जो है, इसलिए लोग ग्रसित थे, पूरा शहर पुणे। तो वहाँ से कैंसिल किया गया। तो ये बैठक जो है मुंबई में की गई। तो ये 72 लोगों की बैठक जो है मुंबई में की गई। मुंबई में की गई। एक स्कूल का नाम होता है गोकुलदास, एक विद्यालय होता है, महाविद्यालय, स्थान का नाम होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, ये जगह का नाम होता है। इसी जगह में लोग 28 दिसंबर 1885 को इकट्ठा होते हैं, 72 लोग। ये 72 लोग उनको बुलाया गया था जो कम से कम अंग्रेजी भाषा के कुछ न कुछ ज्ञान होता था। कुछ न कुछ अंग्रेजी भाषा का इन सभी को ज्ञान था, क्योंकि ह्यूम या फिर अन्य लोग जो इकट्ठा होते थे भाई ब्रिटेन के लोगों में इंग्लिश भाषाओं को समझने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर ये कहा गया था कि जितने लोग इकट्ठा हो कम से कम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उन लोगों को होना चाहिए। ये 72 लोग इकट्ठा हुए थे। अब 72 लोगों में जो भारत के लोग मुख्य थे, 6-7 लोग मुख्य लोग थे। भारत के लोगों में थे दादा भाई नौरोजी, मुख्य माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी मुख्य थे।
विधि के साथ एक व्यक्ति और थे, दिनसा वाचा। दिनसा वाचा ये भी इनके सदस्य थे। यहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी का गठन हो रहा था इसी दिन, इसी नाम रख दिया गया था कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र बनर्जी। बंकिम चंद्र बनर्जी, अब इसको WC से लिखा जाता है, बंकिम चंद्र बनर्जी, WC से बंकिम चंद्र बनर्जी। और भी थे इसमें, एक साउथ की तरफ से थे, उनका नाम था साउथ का नाम वो याद नहीं आ रहा। देखिए इसमें जो है और एक लोग थे, उनका क्या नाम था, बंकिम चंद्र बनर्जी हो गए, और फिरोज शाह मेहता थे, भी नेता थे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ये भी जो है कांग्रेस पार्टी जब बन रही थी तो ये भी मौजूद थे। ऐसे कुल मिलाकर के 72 लोग इस 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो इकट्ठा थे सभा में, इस महाविद्यालय में। इसी को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना और पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक में जो अध्यक्षता जो किए थे वो भारत की तरफ से थे व्योमेश चंद्र मुखर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष रहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये अध्यक्ष रहे। तो ये सब जो है कांग्रेस पार्टी का गठन हो जाता है। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। लगभग हर साल जो है एक अधिवेशन होता रहता था कांग्रेस पार्टी का। लास्ट साल लगभग दिसंबर के महीने में, सन के साल के अंतिम महीने में, दिसंबर के महीने में ज़्यादातर अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन, जिसमें कुछ अधिवेशन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य माने गए हैं, जिनकी चर्चाएं जो है इसमें की गई है। तो ये थे कांग्रेस पार्टी की स्थापना। उद्देश्य यही था भारत के लोगों को ब्रिटिश संसद में मौका मिले जाने का, उनको मौका दिया जाने का, और ब्रिटिश नौकरियों में जो है इनको जो है मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। यही इसका उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का। बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी जो है 1947 के बाद, देश जब आज़ाद हो जाता है तो 1947 के बाद देश अपना ही हो जाता है, तो वहाँ पे जो है मान लिया जाता है कि राजनीतिक पार्टी बन जाती है, क्योंकि पार्टियाँ तो भारत में बहुत सारी हो जाती हैं, राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेता है। अब इस समय वही इस टाइम प्रेजेंट में देखिए कांग्रेस पार्टी जो है अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है नेता है, सांसद हैं, उनकी माँ जो है सोनिया गांधी जो है अध्यक्ष रही थी बहुत दिनों तक। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले थी, आज के समय में वही कांग्रेस पार्टी है, बस नाम बदल गए हैं, नाम थोड़ा सा शार्ट हो गया है। तो वो काम जो है कांग्रेस पार्टी का था, तो राष्ट्रवाद का उदय तो यहीं से शुरू होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो लोकतंत्रात्मक, गणराज, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अप्लाई किया गया था। इसमें कांग्रेस पार्टी मानी जाती है धर्मनिरपेक्ष। बहुत ज़्यादा धर्म को बढ़ावा चढ़ावा नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अभी 2014 के बाद धार्मिक मुद्दों के कारण ही कांग्रेस पार्टी जो है बाहर हुई थी, नहीं तो जो है फिर आ जाती कांग्रेस पार्टी।
क्योंकि भारत के लोगों में धर्म के प्रति जो है आस्था जो है बढ़ी बहुत ज़्यादा थी 2010-12 के बाद से। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे 1905 की। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस पार्टी बन गई। थोड़ा थोड़ा काम चलते रहे, सब कुछ गठन होता रहा, लोग जुड़ते रहे कांग्रेस पार्टी में, कुछ अलग भी होते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समुदाय में मतभेद कुछ न कुछ रहता था, जिसकी वजह से जो है बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन में जो मुस्लिम क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्षेत्र जहाँ पर रहते थे वो इस समय पूर्वी बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहा जाता था है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम हुआ करते थे। मुस्लिमों को भड़काने का काम अंग्रेज भी करते थे, तो वो भी तो चाहते थे फूट डालो राज करो, यही सिस्टम चलता था। तो अगला लेक्चर हम कल देखेंगे 1905 में जो है बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग बंगाल विभाजन में जिम्मेदार थे, लॉर्ड कर्जन, ऐसे कुछ तथ्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मांगे रखी थी। उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद तुरंत उन्होंने पार्टी बना ली थी, 1 साल के बाद मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो सब बातें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।